नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्ञानगंज का रहस्य इस श्रृंखला के पहले भाग में, अर्थात वो भाग जो 3 वीडियोस में बटा हुआ है, उसमें हमने जाना था कि एक महान सिद्ध श्री राम ठाकुर जी के क्या क्या अनुभव रहे थे जब उन्होंने हिमालय की यात्रा करी थी अपने गुरु के साथ। अब हम इसी श्रृंखला ज्ञानगंज का रहस्य के दूसरे भाग को आरंभ करने जा रहे हैं। परंतु इस दूसरे भाग, जिसमें बहुत सारे वीडियोस आएंगे, इसको आरंभ करने से पहले एक बहुत ही मूल बात हमें जान लेना आवश्यक है। ज्ञानगंज का जो मूल रहस्य है, सत्य जो है, वो क्या है? क्या वो चमत्कार है? क्या वो विभिन्न प्रकार के सिद्धों और सिद्ध स्थलियों के रहस्यों को जान लेने में है? हमने अपने चैनल पर कितने वीडियोस बनाए हैं चमत्कारों को लेकर के, परंतु इन सब का जो उद्देश्य था वो यही था कि हमारे जीवन में अध्यात्म आ सके, हम अध्यात्म साधना के प्रति कुछ उत्सुक हो सके। परंतु यदि हम ज्ञानगंज और इसके सिद्धों और साधनाओं को अपने जीवन में लेकर के नहीं आ सके, तो फिर ज्ञानगंज का रहस्य केवल कोरी कल्पना ही रह जाएगा। कुछ ऐसी बातें जिस पर कुछ लोग विश्वास करेंगे, कुछ कहेंगे ये तो गप है। परंतु यदि हम इसे अपने जीवन में लेकर के आएंगे, अध्यात्म हम अपने जीवन में लेकर के आएंगे, तभी हम ज्ञानगंज का जो सत्य है, जो उसका मूल रहस्य है, उसे समझ पाएंगे। और यहीं पर ही हमारा दूसरा भाग अब आरंभ होता है। ये जो दूसरा भाग है, इससे आपकी साधना, आपके स्वयं के जो आध्यात्मिक क्रियाएं होती हैं, उन सब में बहुत लाभ प्राप्त होगा आपको। किस प्रकार से? श्री विशुद्धानंद जी परमहंस, जिन्होंने 12 वर्ष व्यतीत करे थे ज्ञानगंज में, अनेकों सिद्धियां इन्हें प्राप्त थीं और सूर्य विज्ञान, चंद्र विज्ञान, इस प्रकार के गूढ़ वैज्ञानिक जो रहस्य हैं, ये भी इन्हें प्राप्त हुए थे ज्ञानगंज से ही। इनके जो परम शिष्य जो थे, श्री गोपीनाथ कविराज जी, पद्म विभूषण, इन्होंने एक संग्रह बनाया। संग्रह अर्थात कोलेट किया। किन बातों को? वो बातें जो विशुद्धानंद परमहंस ने अपने शिष्यों को बताई थी, वर्षों के अनुभवों को जो उन्होंने वर्षों तक अपने शिष्यों को दिया, उसमें से छांट करके गोपीनाथ जी ने एक संग्रह तैयार किया। और अब हम इस भाग में, इस श्रृंखला ज्ञानगंज का रहस्य में, इसी संग्रह से कुछ कुछ सिद्धांतों को लेकर के, अध्यात्म के, साधना के, जीवन के, इन सिद्धांतों को लेकर के हम वीडियोस बनाएंगे। हम इन सिद्धांतों को लेकर के अपने जीवन में, अध्यात्म में अग्रसर होंगे, उन्नति करेंगे। यही इस वीडियो का और आने वाले जितने भी वीडियोस हैं इस श्रृंखला में, उनका उद्देश्य रहेगा। तो आइए आरंभ करते हैं अध्यात्म की एक महान यात्रा को, जिसमें हमारे साथ होंगे स्वयं परमहंस श्री विशुद्धानंद जी महाराज और गोपीनाथ जी के द्वारा संग्रहित वो ज्ञान कुंड। विशुद्धानंद जी जो पहली बात कहते हैं वो ये कि महाशक्ति जो है वो साकार और निराकार, इन दोनों ही रूपों में रहती है। उसी प्रकार महाशक्ति सगुण और निर्गुण, इन दोनों ही तत्वों में भी रहती है। जब ऐसा है तो फिर ये भी सत्य है कि यही महाशक्ति विकार और निर्विकार, इन दोनों ही भावों में भी रहती है। इसका अर्थ ये हो गया कि जब हम दुखों में दुखी होते हैं, किसी भी प्रकार के हमारे ऊपर जब अड़चन आ जाती है, बाधाएं आ जाती हैं, तब हम जिस प्रकार का एक बंधन महसूस करते हैं, ये सब भी तो महाशक्ति ही है। ये उन्हीं के द्वारा जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, उसी में से उठ रहे भाव हैं। इसको थोड़ा और सरल करते हुए
इसका एक उन्होंने उदाहरण इस प्रकार से दिया कि महाशक्ति जो हैं वे इन सभी भावों को लेकर के हमारे माध्यम से अपनी ही लीला का आनंद ले रही है। मैं फिर से कहता हूं, महाशक्ति इन सभी भावों को लेकर के हमारे माध्यम से, हम निमित्त हैं, हमारे माध्यम से अपनी ही लीलाओं का आनंद जब ले रही हैं, तो फिर हम दुख को अपने साथ क्यों जोड़ें। किसी भी प्रकार की जीवन में जो बाधाएं आती हैं, अड़चनें आती हैं, उसे अपने साथ में क्यों जोड़ें। ये सब भी तो महाशक्ति के ही द्वारा उत्पन्न भाव हैं, जिसे स्वयं महाशक्ति ही प्राप्त करके आनंदित हो रही है। विश्वनाथन जी यहां पर कहते हैं कि बुद्धि, विवेक, ज्ञान, अहंकार, ये सब भी उत्पन्न होते हैं महाशक्ति की ही इच्छा से। यानी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम केवल निमित्त हैं। और इसी कारण जब आप इस बात को समझ जाते हैं, तब आप समरस हो जाते हैं इन तरंगों के साथ। तब आप इन तरंगों में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं बनते हैं, अड़चन नहीं बनते हैं। आप इन तरंगों में बहते रहते हैं। और यही समझना, इसे आत्मसात करना अध्यात्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब दूसरी बात जो विशुद्धानंद जी ने कही वो बहुत मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। वो इस कारण से है क्योंकि यहाँ पर विशुद्धानंद जी कहते हैं कि वो व्यक्ति जिसने अनुभव के द्वारा महाशक्ति को जाना है, सत्य में तो केवल उस ही ने महाशक्ति को जाना है। क्योंकि वो व्यक्ति जो केवल शास्त्रों को पढ़ करके, वो तंत्र के शास्त्र हों, वेद हों, इनको पढ़ करके जो ज्ञान प्राप्त करता है वो पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो केवल शास्त्रीय ज्ञान है। केवल शास्त्रों के माध्यम से आपने जो शब्दों को पढ़ करके जो आप सोच सकते हैं, वो केवल वही है, उतना ही है। इससे महाशक्ति क्या है ये आप नहीं समझ सकते हैं। और इसी कारण अनुभव ही पूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। अब यहाँ पर मैंने इसे इंटरेस्टिंग क्यों बोला, उसका कारण यही है कि हम अपने आसपास, विशेषकर आज के समय में ये देखते हैं कि कितने सारे गुरु हो गए हैं, कितने सारे व्यक्ति हैं जो सत्य बात कहते हैं, शास्त्रीय बात कहते हैं, शास्त्रों का प्रमाणिक बातें करते हैं। परंतु फिर भी यदि मैं किसी पर भी किसी प्रकार का मैं पॉइंट नहीं बता रहा हूँ, कमेंट नहीं कर रहा हूँ, पर यदि किसी ने भी जो भी ये सब बातें करते हैं अनुभव महाशक्ति को नहीं किया है, तब वो जो ज्ञान है वो पूर्ण नहीं रहता है। और इसी कारण आप ये भी देखेंगे कि कितने सारे ऐसे संत रहे हैं, सिद्ध रहे हैं, जो किसी स्कूल नहीं गए, जिन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं था, परंतु वे सिद्ध पुरुष कहलाए। वो इस कारण क्योंकि उन्होंने अनुभव किया। अब यहीं पर ही गीता की भी बात आती है, जो कर्म के सिद्धांत के बारे में बात करता है। कर्म यही प्रधान है, कर्म ही ज्ञान को पूर्ण करता है। अब ये जो तीसरा पॉइंट है, इसमें क्रम आता है। पहले हम इस क्रम को देख लेते हैं। सरल स्वच्छ निर्मल हृदय, फिर है ध्यान, फिर है अध्यात्म, अध्यात्म से विद्युत तरंगें, और इन तरंगों से मल विकार आदि का दूर होना। यहां पर विशुद्धानंद जी कहते हैं कि केवल और केवल स्वच्छ निर्मल हृदय, एक स्वच्छ मन से ही किया गया ध्यान आप में आध्यात्म की जागृति कर सकता है। और जब ऐसा होता है, यानी केवल ध्यान आवश्यक नहीं है, स्वच्छ निर्मल हृदय से किया गया ध्यान, जब ऐसा ध्यान आप में अध्यात्म की जागृति करता है, तब आपके भीतर विद्युत तरंगों की उत्पत्ति होती है। और यही वो जो विद्युत तरंगे हैं, ये आपके हृदय से, आपके शरीर से, आपके मन से मल विकार इत्यादि को दूर करते हैं। जब ऐसा होता है तभी आपके दुख भी दूर होते हैं।
यहीं पर ये कहते हैं कि इस ही क्रम के अनुसार जब आप अपने मार्ग पर चलते हैं तभी महाशक्ति, जगत शक्ति से भी आप योग स्थापित कर सकते हैं। और ये योग केवल तब ही स्थापित होगा। यहां पर विशुद्धानंद जी जो एक और बात कहते हैं, ये पिछली वाली बात से ही जुड़ी हुई है, परंतु एक और पायदान ऊपर है। वो ये कि विशुद्धानंद जी कहते हैं आप सदैव महाशक्ति का ध्यान करते रहिए। यानी अपने दिनचर्या जो भी है आपकी, उसके अंतर भी वो करते हुए भी आप महाशक्ति का ध्यान करते रहिए। इससे स्वतः ही आपको एक समय ऐसा आएगा जब उन महाशक्ति, महामाया के दर्शन हो जाएंगे। जब दर्शन होंगे तभी आप अंतर्मुखी भी हो पाएंगे। तो यानी यहां पर एक और बात आ जाती है कि कई व्यक्तियों को हम में से ये एक इच्छा होती है कि दर्शन प्राप्त हो, और हम अपने जीवन का उद्देश्य जो है वो दर्शन को ही मानते हैं। परंतु यहां पर विशुद्धानंद जी कुछ और बात कहते हैं। और यहां पर केवल विशुद्धानंद जी ही नहीं है, जितने भी संतों को मैंने पढ़ा है उन सभी ने ये बात कही कि दर्शन जो है वो अंत नहीं है, वो तो बल्कि एक और आरंभ का एक स्तर है। तो जब आपको महामाया के दर्शन हो जाएंगे तभी आप अंतर्मुखी होंगे, और जब आप अंतर्मुखी होंगे तभी आपके मन से विकार दूर होंगे, जिससे कि आपके दुख भी दूर होंगे। अब यहां पर ही विशुद्धानंद जी एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। वे कहते हैं कि तुम में, यानी अपने शिष्यों से वो बात करते हुए कहते हैं कि तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। ये बात बहुत विचित्र सी है। कहाँ परमहंस महान सिद्ध विशुद्धानंद जी महाराज और कहाँ पर उनके शिष्य। अब शिष्यों को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वे कम हैं, परंतु गुरु की अपनी एक स्थिति होती है, उसका अपना एक स्थान होता है। परंतु यहाँ पर विशुद्धानंद जी कहते हैं कि तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। जब तुम ध्यान में, साधना में क्रियारत रहोगे, करते रहोगे, मेरी बताई हुई क्रिया को जब तुम करते रहोगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें इस बात का अनुभव स्वयं ही हो जाएगा। अब ये बात हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि गुरु जो हैं, जब वे अपने शिष्य को स्वयं कह रहे हैं कि तुम में मुझ में कोई अंतर नहीं है, और हम ये जानते हैं कि गुरु जो है वही ईश्वर का रूप होते हैं, तो फिर हम स्वयं भी उस ईश्वरत्व, हम ईश्वर की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस योग की बात कर रहे हैं, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो जब विशुद्धानंद जी ये बात कह रहे हैं कि तुम सब भी उस स्थिति तक पहुंच सकते हो जो मेरी है, ये हम सभी को जो साधना के मार्ग में, अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही उत्साहवर्धक सी बात है ये कि हम भी उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर ही विश्राम देता हूं, क्योंकि ये मूल बातें जो हैं, ये सिद्धांत जो हैं, ये सुनने में हो सकता है लगे कि यार ये तो मुझे पता है, परंतु जब हम इसे पुनः सुनेंगे, इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे, तभी हमारे भीतर ये हम इसके आत्मसात कर सकेंगे, अपने जीवन में हम इसे उतार सकेंगे, शनय शनय, धीरे धीरे करके। और यही इस पूरी श्रृंखला का भी उद्देश्य है। एक ही बारे में सारी बातें कर लेना, आधे पौन घंटे का, 1 घंटे का वीडियो बना देने से अच्छा है थोड़ा सा छोटा वीडियो हो, परंतु उसमें कुछ सैद्धांतिक बातें हों। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो सुंदर लगा होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि अभी तो ये पहला ही वीडियो है। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है, वहां से आप पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना भी हो सके उतना आप हमें श्री सहयोग अवश्य प्रदान करें, बहुत प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।